आ गया कि एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है लाइंग ऑन द फोकस ऑफ दिस पैराबोला टचेस द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल एंड पैराबोला आपको निकालना है। तो सर्किल पैराबोला की इक्वेशन दी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2px, तो इसका फोकस कितना हो जाएगा p/2, 0। ये समझ में आया सबको? बोलो, a की वैल्यू p/2 होगी ना, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी बोलो? सर x माइनस पी बाई x टू इज इक्वल इक्वल टू टू 0। माइनस p/2 होगी कि नहीं होगी? अब ये रहा पैराबोला, ये रहा उसका फोकस, इसका p/2, 0 और ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स है, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस p/2। तो ये लेंथ कितनी हो गई p, और आपने कहा कि इसको सेंटर मानेंगे, ये उसकी टेंजेंट है क्योंकि इसको टच कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली सर्कल की रेडियस कितनी होगी बोलो? p होगी सर्कल का सर। सेंटर आपको मिल गया p/2, 0 और सर्कल की रेडियस कितनी मिल गई p। सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई? x माइनस p/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। एम आई करेक्ट और नॉट बोलो? यस सर। अच्छा, अब इसी सर्कल और इस पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है कि नहीं? तो यहाँ वाई स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? 2px। 2px। क्या यस आएगा? सर, एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस p स्क्वायर बाई 4, चेक करते जाना, और प्लस 2px बोलो इज इक्वल टू p स्क्वायर। सही लिखा है मैंने? तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस px, ये उठ के इधर आएगा, है ना? तो बन जाएगा माइनस 3p² बाई 4। 4 से पूरे को क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। इक्वल टू 0, हाँ या ना? अब इसी को फैक्टराइज करना है, तो 4x² प्लस 6px माइनस 2px और माइनस 3p² इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे? 2x कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस 3p। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे? माइनस x, अंदर क्या, सॉरी माइनस p, अंदर क्या बचेगा? 2x वैल्यू। 2x प्लस 3p इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? एक तो p/2 आएगी, दिख रहा होगा सबको, और एक यस क्या आएगी? माइनस 3p/2। माइनस 3p/2। क्या x को माइनस 3p/2 ले सकते हैं? क्योंकि x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, दिखा कि नहीं? क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 2px है ना, और x हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ये निगेटिव वाला x तुरंत क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट। तो x क्या आ जाएगा आपका? p/2। तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? p p स्क्वायर। स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस p। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आएंगे? p/2 कॉमा p एंड p/2 कॉमा माइनस p। है कोई ऑप्शन? दिखा तरीका कि नहीं भाई? सबसे पहले आपने बस सर्कल की इक्वेशन निकाल ली, एक बार सर्कल आपको मिल गया, बाकी तो एनालिसिस आपने कर ही लेना था। देख लीजिए, डन हो गया भाई मामला? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? गुड। नेक्स्ट देखिए, टेंजेंट एट पॉइंट P ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x मीट द डायरेक्ट्रिक्स एट u, लेटस रेक्टम v, देन SUV जो ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा, ये आपको बताना है ना। मान लेते हैं पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? EY इक्वल टू एक्स प्लस AT स्क्वायर, है ना? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इक्वल टू माइनस ए। तो इसमें जैसे ही आप x को माइनस ए रखोगे, y पॉइंट कितना निकल के आएगा बोलो? AT स्क्वायर माइनस ए बाई टी। तो u पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया? माइनस ए कॉमा AT स्क्वायर माइनस ए बाई टी। एम आई करेक्ट और नॉट बोलो भाई? अच्छा, इसके बाद v जो है वो लेटस रेक्टम का एंड है, तो v पॉइंट कितना हो जाएगा बोलो? a कॉमा 2a ले सकते हैं कि नहीं? भाई आपने कहा ये एक पैराबोला है, ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ से आपने क्या खींचा? एक कोई भी एक टेंजेंट खींची है आपने, देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलिए। तो ये इसको कट कर रही है u पे, v जो है वो एक एंड है किसका, और s उसका फोकस है, तो फोकस कितना होगा? a कॉमा 0। समझ रहे होगे बोलो भाई? ये तो सीधा सीधा ये फोकस हो गया, हाँ या ना? और आपको इस ट्रायंगल के बारे में कमेंट करना है क्या होगा। तो तीनों वर्टेक्स आपको मिल गए कि नहीं मिल गए बताओ? ये वाला वर्टेक्स मिल गया एक, सॉरी ऐसे, ये वाला वर्टेक्स मिल गया a कॉमा 2a, ये वाला वर्टेक्स मिल गया a कॉमा 0, और ये वाला वर्टेक्स क्या मिल गया?
माइनस ए कॉमा ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी। दिख रहा है कि नहीं बताओ। अब आपको ये कमेंट करना है कि ये ट्रायंगल कैसा होगा। बोलिए भाई। तो स्लोप निकाल लेते हैं और स्लोप के प्रोडक्ट से ही चेक कर लेते हैं, क्या कहते हो। एक बार इसका स्लोप m1 निकाल लो, एक बार इसका स्लोप m2 निकाल लो। व्हाट इज m1? बोलो। ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी माइनस 2a अपॉन माइनस ए। सही लिख रहा हूं मैं? बोलो। बोलिए भाई, सही है? ये क्या आएगा, जरा सिंप्लीफाई करो। भाई सही लिखा है ना कैलकुलेशन? कुछ आएगा इसमें रिलेशन? रिलेशन तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा। क्या दिया इसका आंसर? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सही है। तो वी पॉइंट के लिए एक्स को ए रखना पड़ेगा ना। वी पॉइंट गलत ले लिया। पहले क्या करो, फिर से टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, और इस पे एक्स को ए रख दो। अब वी पॉइंट निकलेगा ना, यही तो है। एक्स इक्वल टू ए रखोगे तो यहाँ ऊपर भी आएगा ना। यस सर। फिर एक्स को ए रखो तो अब वाई कितना आ रहा है, ए टी स्क्वायर प्लस ए बाई टी। अभी ठीक है तो। अब वी पॉइंट आएगा ए कॉमा ए टी स्क्वायर प्लस ए बाई टी। अब सही है। अब अगर ये वाला पॉइंट आप ले लो, कितना, ऐसे ले लो, तो अब पॉइंट निकालो। ये वाला पॉइंट ले लो ए कॉमा जीरो, ये वाला पॉइंट ले लो ए कॉमा ए टी स्क्वायर प्लस ए बाई टी, और जो ये वाला पॉइंट है उसको कितना ले लो, माइनस ए कॉमा ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी। अब जरा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं क्या? बोलो यार, हम डिस्टेंस निकालना नहीं चाह रहे। ए बी सी प्रॉपर्टी ऐसी कोई दिख नहीं रही है हमको। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नजर आ नहीं रही है। एस हो गया, वी हो गया, यू हो गया। ये और ये डिस्टेंस सेम आ रही है क्या? यूवी और यूएस। ये और ये ना, यस। डिस्टेंस ही निकाल लो अभी तो फिर। यूवी डिस्टेंस कितनी आएगी जरा देखो। ए माइनस ए मतलब 4a स्क्वायर और प्लस ए टी स्क्वायर ए बाई टी, और ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी। माइनस माइनस करेंगे तो ए टी स्क्वायर कैंसिल, ए बाई टी और माइनस ए बाई टी, मतलब 4a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, यही आएगा देखिए। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2a तो कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी। अब जरा यूएस डिस्टेंस देखो कितनी आ रही है, 4a स्क्वायर तो आ ही रहा है, साथ में आ रहा है ए टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी का होल स्क्वायर। सही है ना। तो पूरे से एक ए स्क्वायर कॉमन, एक टी कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 4t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, सही लिखा है ना ये देखो। तो ये बन जाएगा ए बाई टी, टी स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। बट यार यहाँ से तो रूट हट जाएगा ना। ये आएगा ए बाई टी और साथ में आएगा टी स्क्वायर प्लस 1।
उसके बाद जरा एस वी डिस्टेंस भी निकाल ही लो, तो वो आ जाएगा 0 स्क्वायर AT स्क्वायर प्लस A बाई टी का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा A बाई टी स्क्वायर प्लस 1। तो ये दोनों डिस्टेंस सेम आ रही हैं, US इज इक्वल टू SV आ रहा है। तो इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो गया, ऐसे डिस्टेंस ही निकालने से काम हो पाएगा, ठीक है ना। अभी डिस्टेंस से लिख लो, अगर कुछ दूसरी प्रॉपर्टी दिमाग में। ये तो प्रॉपर्टी पड़ी है ना कि अगर ये एक फोकल कॉर्ड है, कौन सी, PSQ, तो PS और SQ का जो हार्मोनिक मीन होता है वो सेमी लेटरस रेक्टम के बराबर होता है कि नहीं। यस सर। 2 इंटू PS इंटू SQ अपॉन PS प्लस SQ, यही तो है। तो इसी का ट्वाइस कर देंगे तो आपको लेटस रेक्टम मिल जाएगा। तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी आएगी 4, PS 3 दिया हुआ है, SQ 2 दिया हुआ है, बाई 5। आंसर कितना आ गया 24/5। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन हो तो। डन, बस यही 3 पूछे थे ना आपने। अभी बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपके पास है ही कि अगर कोई भी इलिप्स आप मान लीजिए बना रहे हैं, है कि नहीं, तो कोई भी लाइन उसकी कॉर्ड कब होगी, L इक्वल टू 0। इस इलिप्स FX, Y की कॉर्ड कब होगी, कोई लाइन किसी कोनिक की कॉर्ड कब होगी, जल्दी याद करो। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा उसका, अरे ग्रेटर। जो y इक्वल टू mx प्लस c आपसे कहा जाए इज द कॉर्ड ऑफ इलिप्स f ऑफ x, y इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे, यहाँ से या तो y की वैल्यू रखोगे या यहाँ से किसकी वैल्यू रखोगे, x की, और उससे एक क्वाड्रेटिक बनाओगे कि नहीं, बोलो भाई। अगर y की वैल्यू रखोगे तो ये बन जाएगा, या x की वैल्यू रखोगे तो ये बन जाएगा। बट इन दोनों इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आप कहेंगे लाइन कॉर्ड है, अदरवाइज लाइन कॉर्ड नहीं है। समझ में आ रहा होगा ये चीज तो, हाँ या ना। अच्छा, अगर कॉर्ड, दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास थी, अगर मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड दिया हो, अगर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड x1, y1 है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगी, बोलो, याद है ये चीज, E इक्वल टू, यस सर। याद आया कि नहीं। अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट पता हो तो कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हाँ या ना। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो, लिख लेंगे। अच्छा, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल लोगे कि नहीं, यस सर। लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल लेंगे कि नहीं, बताओ। ये जो आप क्वाड्रेटिक बनाएंगे, बोलो, इसी क्वाड्रेटिक में अगर x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो x1 माइनस x2 निकाल लेंगे, y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो y1 माइनस y2। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए क्या करोगे, अगर आपने कहा कि y इक्वल टू mx प्लस सी इज दी कॉर्ड ऑफ fx, y इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आपने इक्वेशन किस में बना ली बताओ, x में, इसके रूट x1 x2 होंगे, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड आप क्या लिखते हो, x2 माइनस कॉर्ड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। याद है कि नहीं सबको, जहाँ पे m स्लोप ऑफ कॉर्ड होता है, बोलो। अच्छा, अगर यहीं पे आपने सपोज इक्वेशन किस में बना ली, बोलो, y में, तो इसके रूट y1 और y2 आ जाते हैं, तब लेंथ ऑफ कॉर्ड आप क्या लिखते हो, ये सब आप लिख चुके हो, एक बार याद होगा आपको। यस सर। अब इसकी y1 y1 माइनस y2 रूट अंडर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 अपॉन m मैं स्क्वायर। नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ, बोलो भाई। तो अगर कॉर्ड की इक्वेशन दी हुई होगी तो आप उसका स्लोप निकाल लेंगे, एक बार स्लोप आ जाएगा y या x में, जिसमें आपको जो एलिमिनेट करना है वो एलिमिनेट कर देंगे कि नहीं। वहां से आप एक क्वाड्रेटिक बना लेंगे, अगर y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये वाला रिजल्ट लगा देंगे, x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये वाला रिजल्ट लगा देंगे, कर लेंगे कि नहीं। अच्छा, डिफरेंस ऑफ रूट तो निकाल ही लोगे, रूट डी बाई मॉड ए करके, यस सर। डिफरेंस ऑफ रूट तो क्वाड्रेटिक से निकाल लोगे ना, रूट डी बाई मॉड ए करके, बोलो। चलिए, अच्छा, इसके बाद अगर कॉर्ड की इक्वेशन पता है और आपको मिड पॉइंट निकालना है तो सम ऑफ रूट्स बाय 2 करके। भाई, याद है वो भी मेथड आपको,
अगर हमें मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड निकालना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर इलिप्स एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो तरीका आप क्या लगाते हैं? किसी एक में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। बोलो। सबसे पहले सपोज आपने x में क्वाड्रेटिक बना ली, जिसके रूट आपने कहा x1 x2 है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे? x1 प्लस x2। उससे आप क्या निकाल लेंगे? x1 प्लस x2 बाई 2। इसे ही आप क्या कह देंगे? अल्फा। अरे हाँ या ना? फिर अल्फा को कहाँ रख देंगे? पुट x इक्वल टू अल्फा ऑन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और क्या फाइंड कर लो? y। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। तरीका समझ में आया कि नहीं भाई? बोलो। मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्लियर हुआ? x में अगर x में अगर यही काम y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो y1 प्लस y2 निकालेंगे, फिर y1 प्लस y2 बाई 2 निकालेंगे, उसको बीटा मान लेंगे, और वो बीटा इक्वेशन में रख के क्या निकाल लेंगे? x। तो आपको वही पॉइंट x, y मिल जाएगा। उसी पॉइंट को आप क्या कहेंगे? मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। इसके अलावा बाकी चीज आपको कुछ निकालने की जरूरत मिलेगी नहीं। भाई कॉर्ड की लेंथ पूछी जा सकती है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड पूछा जा सकता है, हाँ या ना? कॉर्ड की लेंथ का मतलब होता है इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन। कॉर्ड की लेंथ का मतलब क्या हुआ? जैसे आप ये भी कहा जाएगा ना कि सपोज एक इलिप्स है, सही है, उस इलिप्स को एक लाइन 2 पॉइंट ए बी पे कट कर रही है, तो कितना इंटरसेप्ट ले रही है? तो ये इंटरसेप्ट का ही मतलब क्या हो गया? Length of chord. लेंथ ऑफ कॉर्ड, या इंटरसेप्ट मेड बाई लाइन। समझ रहे हो कि नहीं? दोनों बातें, दोनों बातें सेम है कि नहीं बताओ? इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन इलिप्स, ये या लेंथ ऑफ कॉर्ड, दोनों बातें सेम है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो बताओ। तो आपसे ये चीज ऐसे भी पूछी जा सकती है लेंथ ऑफ कॉर्ड ना बोल के, ठीक है? कॉर्ड में इसके अलावा आपके सामने कुछ और नहीं आएगा, हाँ या ना? और ये जितनी चीजें ये आप पहले नोट कर चुके हो और पढ़ चुके हो, जब हमें कोनिक का डिटेल पढ़ाया था तब कुछ निकालेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन सिंपल सा ही दिया हुआ है, हमें इसमें क्या क्या निकालना है भाई? मिड पॉइंट तो निकालना ही है, हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड भी निकालना है। ओके, मिड पॉइंट निकालना ही निकालना है, हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड भी बताना है। ओके, तो सबसे पहले चेक करो ये कॉर्ड है या नहीं। चेक करो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 इज कॉर्ड ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1। तो किसकी वैल्यू रखोगे? Y. y इक्वल टू 2x प्लस 3 हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। ये तो हमें वैसे भी करना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. करो तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर प्लस 10 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 60। एम आई करेक्ट और नॉट? देख लो आराम से, फिर बताओ। अरे बोलो भाई। अच्छा, इसी में अगर हम चाहें तो 2 कॉमन करके वैसे हटा सकते हैं, तो हटा दो। 3x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ से आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 ना, और प्लस 12x। चेक करते जाना, यहाँ से बनेगा 20 और ये बन जाएगा 23x स्क्वायर। चेक करो सही लिखा है। और ये बन जाएगा 60x, और ये 45 बनेगा, और यहाँ उठ के आएगा तो ये 15 बचेगा। चेक करिए जरा, देखो कैलकुलेशन ठीक लिखा है? Yes, sir. सही है. सही है कि नहीं है? अरे हाँ है ना? सही है ना? अच्छा, अब जरा इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ कितना आ रहा है? बोलो, जरूरत तो पड़ेगी ना इसकी। कितना आ रहा है? 60 स्क्वायर माइनस 60 इंटू 23। तो बेसिकली 60 इंटू 60 माइनस 23 करियो जरा, तो कितना बचेगा? 37। देखो,
सही लिख रहा हूँ मैं? देखो ये आ रहा है 2220। Yes, sir. क्या आ रहा है भाई 2220? ये पॉजिटिव Yes. आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन क्या है? ये पॉजिटिव आ रहा है, Chord. इसका मतलब ये लाइन Chord. क्या है भाई? कॉर्ड। इस बात से सभी लोग एग्री हैं, लाइन कॉर्ड है, हाँ या ना? अब अगर हमें इसका मिड पॉइंट निकालना होता, अगर हमें इसका क्या निकालना होता भाई, मिड पॉइंट होता था, तो हम क्या करते? इसके रूट क्या होते? x1 x2 x1 x2। हम क्या निकालते? Sum of roots. x1 plus x2 by 2, इसी को अल्फा कह देते, Yes, sir. हाँ या ना? व्हाट इज x1 plus x2? Minus 60 by 46. 23 by 2, तो माइनस 30 by 23 आ जाता कि नहीं? चेक करो। Yes, sir. माइनस 60 by 23 आता, बाई 2 कर देते तो माइनस 30 by 23 हो जाता, हाँ या ना? देख लो सब लोग। फिर यही अल्फा माइनस 30 by 23 कहाँ रख देते? quadratic Line की equation. Chord की equation. 2x, यानी इसमें y इक्वल टू 2x प्लस 3 में रख देते, रखते कि नहीं? तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाती बताओ? 9 by 23. माइनस 30 by 23 कॉमा बीटा रख देते। बोलो भाई, रख दो, कितना आ रहा है? 9 by 23. माइनस 60 by 23 प्लस 3, ये 9 by 23 आ जाता। तो मिड पॉइंट कितना आ गया बताओ? माइनस 30 by 23 कॉमा 9 by 23। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज एक्सप्लेन करो, मेरे हिसाब से आ रहा होगा, हाँ या ना? मिड पॉइंट एकदम क्लियर है। अब अगली बात आती है लेंथ ऑफ कॉर्ड की। तो एक्स में हमने क्वाड्रेटिक बनाई थी, बोलो। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता? मॉड ऑफ x1 माइनस x2 रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा m कितना है बोलो? x1 माइनस x2 तो सीधा हम लिख देते रूट डी बाई मॉड ए, नहीं क्या? और m कितना रखते? sir 2 2। अच्छा d कितना था हमारा? 2220 220। 1 प्लस कितना रखते? 5 नहीं सर 1 plus 4 4. ये कितना आ जाता बोलो? बोलो रूट 5 ये आता, हाँ या ना? एक रूट 5 यहाँ से तो आ ही रहा होता। तो 5 by 23 रूट अंडर 4 4 4, चेक करिए, है ना? एक 4 भी कॉमन कर लेते तो 10 by 23 रूट अंडर 111 आता। देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड समझ में आ रहा सबको कि नहीं? तरीका समझ में आया कि नहीं? इससे ज्यादा तो पूछा नहीं जाएगा, हाँ या ना? आपको ये चेक करना है कितना इंटरसेप्ट ले रहा है, तो वो भी मैंने बता दिया। आपको ये चेक करना है मिड पॉइंट क्या है, वो भी मैंने बता दिया। ये चेक करना है कॉर्ड है या नहीं, वो भी मैंने बता दिया, हाँ या ना? इससे ज्यादा एनालिसिस तो नहीं पूछा जाएगा ना? देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। डन हुआ? तो एक ही क्वेश्चन में इससे ज्यादा एनालिसिस आपसे नहीं कराया जाएगा। और ये पूरा एनालिसिस जो आपने किया है, आप इससे पहले स्टार्टिंग में कोनिक सेक्शन में सब कुछ पढ़ चुके हैं कि नहीं, ये बताओ। यस सर। कॉर्ड की इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है, ज्वाइनिंग p theta 1 and p theta 2 for ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1। मतलब x square by a square plus y square by b square equal to 1। इसके लिए दो पैरामेट्रिक पॉइंट हैं p theta 1 and p theta 2। दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, हम इसका डिस्कशन करेंगे। ओके, अब बताओ एलिप्स में अगर p थीटा 1 और p थीटा 2 पूछूं तो आप बता दोगे कि नहीं? Yes, sir. yes sir बताओ व्हाट इज p थीटा 1? Cos theta, comma b sin theta. a cos थीटा कॉमा b sin। theta अच्छा व्हाट इज p थीटा 2? so a cos a theta 2 cos थीटा 2 कॉमा b sin थीटा 2। इन्हीं दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन आपको बतानी है। यही तो है सिचुएशन, बताओ।
बोलो। तो किसी भी कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? बोलो। एक काम करना ना, स्पेस थोड़ा सा छोड़ देना यहाँ पे, क्योंकि अभी हम कॉर्ड की इक्वेशन यहाँ लिखेंगे सॉल्व करके, है ना। यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना इस जगह, ठीक, क्योंकि अभी हम कॉर्ड की इक्वेशन यही लिखने वाले हैं। चलो, सबसे पहला काम हमें क्या निकालना पड़ेगा? 2 पॉइंट पता है? 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या निकालोगे सबसे पहले? स्लोप। स्लोप Slope. y2 माइनस y1, अरे बोलो यार, अपॉन x2 माइनस x1, क्या? Yes, sir. बोलो। इसके बाद b बाई ए तो पूरे से कॉमन आएगा, ऊपर बचेगा साइन ए माइनस साइन बी ना। अरे बोलो यार, Yes, sir. बताओ साइन ए माइनस साइन बी क्या लगाओगे? Sin A minus cos, sin A cos B minus of cos A sin B. ये कौन है भाई? साइन सी माइनस साइन डी लगेगा ना। क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी? 2 cos c प्लस, यही नहीं पता है अभी साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। cos c माइनस cos d क्या होता है? 2 sin sin theta 1 plus theta 2 by d 2. by 2 So multiply sin theta 1 minus theta 2 by 2. d minus यही होता है कि नहीं? देख लो आराम से। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल। इससे Sir, ये वाला minus एंगल भी तो कैंसिल होगा और बाहर एक माइनस साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर है थीटा 2, यहाँ पर है थीटा 1, तो कैंसिल करेंगे तो एक माइनस कॉमन करना पड़ेगा ना। बोलो। तो स्लोप कितना आ गया? चेक कर लो। स्लोप ऑफ कॉड यही आ रहा है कि नहीं? माइनस बी बाई ए कॉड थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। किसी को डाउट आ रहा हो तो बताओ, देख लीजिए सब लोग, हाँ या ना। स्लोप समझ में आया ना? गुड। अब स्लोप निकाल लिया, अब इक्वेशन बताओ। अब इक्वेशन बोलो। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगी? y माइनस y1 बताओ, y1 b साइन थीटा sin 1, theta 1 x माइनस x1, हाँ या a ना, cos theta 1. इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। यही तो कॉट बनेगा। अरे हाँ है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? y इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, दिख रहा है? माइनस b साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू, आगे मल्टीप्लाई करो। अच्छा, एक a भी मल्टीप्लाई होगा ना? बोलो। Yes sir. यहाँ भी एक होगा, सही है ना? यहाँ मल्टीप्लाई करो जरा, तो माइनस बी एक्स कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस का ए बी कॉस थीटा 1 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। देखो सही लिखा है। अच्छा, इसके बाद इसको एडजस्ट करके लिखोगे तो आएगा बी एक्स कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस ए वाई साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू ए बी cos थीटा 1 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, ये आ जाएगा। ये लिखा हुआ है ए बी कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा 1, तो ये बन गया ए बी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। पास में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी से डिवाइड कर दो, तो x बाई ए कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 y बाई बी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2।
ये आएगी इक्वेशन। थीटा 1 और थीटा 2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की ये इक्वेशन रहेगी। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। बस सर ये ऐसा रिजल्ट याद रखनी पड़ेगी क्या? अभी याद रखना सिखा रहे हैं, बहुत आसानी से दिमाग। तो मैंने याद रखने की टेक्निक क्या बताई है, एक्स बाई ए और उसके साथ कॉस वाला थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, फिर वाई बाई बी उसके साथ साइन वाला थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 और इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। याद हो जाएगा। अच्छा, अब सपोज यही कॉर्ड जो है, जो पैरामीट्रिक पॉइंट थीटा 1 और थीटा 2 को ज्वाइन कर रही है, यही कॉर्ड फोकल कॉर्ड है। इफ chord joining point p theta 1 and p theta 2 is focal chord for ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1। अब यही फोकल कॉर्ड है, ठीक है ना। तो अगर ये फोकल कॉर्ड है, बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा, अगर ये फोकल कॉर्ड है तो इसका मतलब ये कहाँ से पास करेगी? सर सेटिस्फाई करेगी फोकस को। नहीं, कहाँ से पास करेगी? फोकस फोकस से पास करेगी ना। फोकस तो उस कॉर्ड में क्या पॉइंट लाई करेगा? मान लेते हैं ए कॉमा 0 लाई कर रहा है, बोलो भाई। तो पी थीटा 1 और पी थीटा 2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड है तो उसमें फोकस लाई करेगा कि नहीं? अब कॉर्ड की इक्वेशन क्या थी, बोलो। सर एक्स अपॉन ए कॉस थीटा एक्स 1 प्लस अपॉन थीटा ए 2 बाई कॉस 2 ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस वाई बाई बी आई साइन अपॉन बी थीटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज कॉस इक्वल थीटा टू 1 कॉस माइनस ऑफ थीटा 2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। इसमें क्या लाई करेगा? ए ई कॉमा 0। लाई करा दो। तो e cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 आएगा। तो वहां से उस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी? cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 अपॉन cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। देख लो आराम से, बता बेटा क्या। कोई पॉइंट ए कॉमा 0 है, ए कहाँ पुट करोगे? है कोई पॉइंट 2 कॉमा 3 है, उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 कहाँ रखोगे? और y की जगह ए कहाँ रखोगे? और y की जगह तो क्या आएगा? ये तो आएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा ना। अरे हाँ या ना भाई, क्या इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यही आएगी? बोलो बोलो भाई। चलो, तो पहला रिजल्ट तो यही आ गया कि इसेंट्रिसिटी उस केस में ये निकल के आती है। सही है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। वो ये वाला रिजल्ट आपके दिमाग में है ना, उसी में ए कॉमा 0 सेटिस्फाई करा दीजिएगा, इसका इतना रोल है भी नहीं। हो गया। अच्छा, अब जो रोल इंपॉर्टेंट है, जो रिजल्ट एक्चुअल में आएगा वो आएगा। अब हम इसमें लगाएंगे कंपेंडो एंड डिवेंडो। ठीक, तो क्या बनेगा बताओ? 1 प्लस ई, सॉरी ई प्लस 1 ना भाई, ये ई बाई यस 1 है सर ना। ई प्लस 1 ई माइनस 1 ई प्लस 1 बाई ई माइनस 1 इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। ये तो समझ में आता होगा। अब यहाँ लगाएंगे cos c प्लस cos d, यहाँ लगाएंगे cos c माइनस cos d। तो ऊपर अगर हम cos c प्लस cos d लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 sin, सॉरी सर कॉस में रहेगा cos, क्या आएगा cos में बताओ? सर c ए प्लस बी बाई 2 प्लस d और बाई 2। तो जब c प्लस d करोगे तो थीटा 1 बनेगा,
बाई टू करोगे तो थीटा 1 बाई 2 बनेगा। थीटा 1 बाय 2। अच्छा, फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, तो वो थीटा 2 बाई 2 बनेगा। चेक कर लेना आराम से। अरे यस हाँ या ना, गुड। डिनोमिनेटर में आओ, 2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 और साइन थीटा 2 ये वाला ना डी माइनस सी बाई 2, तो ये थीटा 2 बाई 2 आ जाएगा कि नहीं? 2 से 2 कैंसिल, यहां से रिजल्ट आता है tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2 इक्वल टू ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1। अगर थीटा 1 और थीटा 2 को पैरामेट्रिक पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड एक फोकल कॉर्ड है, तो tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2 कितना होता है? ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1। देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। हो गया भाई? कितने लोग ये बात समझ गए? कॉर्ड है तो। और दूसरा रिजल्ट आपको क्या मिला? tan थीटा 1 बाई 2 इंटू कितना tan थीटा 2 बाई 2 कितना होता है? ई माइनस E 1 minus अपॉन 1. ई प्लस 1। बोलो भाई, ये बात एग्री करते हैं सब लोग कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो अगर थीटा 1 और थीटा 2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड एक फोकल कॉर्ड है, तो ये दो रिजल्ट चलेंगे। क्या क्या करो, फिर से बताओ, तो उससे क्या फर्क है? फर्क बताओ इस बात का। थीटा 1 थीटा 2 दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कहाँ है? थीटा 2 कहाँ आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये भी तो नेगेटिव आ जाएगा। वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है, वो ऑलरेडी माइनस ए कॉमा जीरो हो जाता, तब ये सेटिस्फाई करता, तो यहाँ पर एक माइनस साइन आता। सर बोलो, माइनस में आ जाती है वैल्यू. यहाँ पर भी एक माइनस साइन, यहाँ पर भी एक माइनस साइन आता, तो यहाँ पर ई की जगह बस क्या आ जाता? यहाँ पर ई की जगह क्या आ जाता? माइनस ई। समझ रहे हो कि नहीं? तो यानी कि इसी रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस ई इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। क्यों लिखा, समझ में आ गया होगा? या इसी को आप लिख दो tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2 इक्वल टू ई प्लस 1 सॉरी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, सॉरी ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1 आएगा ना, ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस, माइनस से रिप्लेस करके माइनस कॉमन लेके हटा देंगे, तो ऊपर बनेगा माइनस ई माइनस 1, नीचे बचेगा माइनस ई प्लस 1, माइनस कॉमन करके कैंसिल करोगे तो ई प्लस 1 बाई ई माइनस 1 आ जाएगा। दिखा कि नहीं भाई? बोलो, तो इस सेकंड वाला रिजल्ट क्यों बना, ये समझ में आया सबको कि नहीं? क्यों बना? क्योंकि वो माइनस ए कॉमा जीरो भी हो सकता है। सबसे इक्वेशन डायरेक्ट लिख लोगे कि नहीं? क्या लिखोगे? वही सीधा x बाई ए। ये दो पैरामीट्रिक पॉइंट है ना आपके? हाँ ये यस ना, सर.
तो सीधा इक्वेशन क्या लिखोगे? सर एक्स बाई ए कॉस x थीटा बाई प्लस ए कॉस कॉस फाई ऑफ थीटा प्लस 5/2 और y बाई बी साइन ऑफ थीटा प्लस 5/2 और इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस 5/2। सही इक्वेशन तो लिखी है, सही है ना? प्रूफ करने के लिए सबसे पहले स्लोप निकालोगे, है ना? फिर एक पॉइंट और स्लोप लेके इक्वेशन सिंप्लीफाई करोगे, जो भी ऊपर काम किया था आराम से प्रूव हो जाएगा। इसको सब लोग प्रूफ कर लेंगे कि नहीं? चलो यस सर। अब आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए एस बी एक कॉर्ड है। ए का पैरामीट्रिक पॉइंट है θ1, बी का पैरामीट्रिक पॉइंट है θ2। दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, एस वाला पॉइंट ए ई कॉमा 0 है और ये वाला माइनस ए ई कॉमा 0 है। दूसरी कॉर्ड क्या है? बी एच सी दूसरी कॉर्ड है कि नहीं? सी वाले पॉइंट का एंगल θ3 है। अच्छा, फिर अगली कॉर्ड क्या है? सी एस डी अगली कॉर्ड है, देखते जाना। बोलो। डी का θ4 है, बोलो। फिर डी एच ई अगली कॉर्ड है कि नहीं है बताओ? और ई का पैरामीट्रिक एंगल θ5 है। ऐसे करके चीजें चल रही है, हाँ या ना? बोलो। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। नहीं आ रहा ना? अब ध्यान से रिजल्ट ऑब्जर्व करिएगा। बोलूं? देखो, सबसे पहले फॉर ए एस बी के लिए रिजल्ट क्या लिखोगे? tan θ1/2 into tan θ2/2 इक्वल टू e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1। एम आई करेक्ट और नॉट? याद आया यस कि सर। नहीं? क्योंकि एक फोकल कॉर्ड है ना। अच्छा, फिर बी एच सी के लिए अब ये माइनस ई से पास करेगा, तो उसके लिए यस जब सर। रिजल्ट लिखोगे तो लिखोगे tan θ2/2 इंटू tan θ3/2 इक्वल टू e प्लस 1/e माइनस 1। याद आया होगा सबको? अरे हाँ या ना? बोलो। अच्छा, इसके बाद अगली कॉर्ड क्या लोगे? बोलो। सी एस डी θ3 और θ4। इसके लिए रिजल्ट क्या लिखोगे? tan θ3/2 और tan θ4/2 इक्वल टू फिर से e माइनस 1/e प्लस 1 आएगा। बोलो भाई। अच्छा, फिर अगली वाली कॉर्ड लोगे कौन सी? डी एच ई डी वाला। हाँ, किस फोकस से पास कर रहा है? तो एक वाले के लिए रिजल्ट क्या लिखते हो? सॉरी 2 होगा। हो गया। अब डी एच ई के लिए रिजल्ट लिखो। डी का पैरामीट्रिक θ4 और इसका θ5, तो क्या लिखोगे? tan tan θ4/2 θ4/2 इंटू tan θ5/2। बाई 2 ये एच से पास कर रहा है ना, तो e e प्लस 1 प्लस अपॉन e 1 बाई माइनस ई 1। माइनस 1। ऐसे ही चलता जाएगा आगे। हाँ है ना? तो अब बताओ, जो वैल्यू आपसे पूछी गई है, इसका मतलब tan θ1/2 इंटू tan θ2/2, cot θ2/2 इंटू cot θ3/2 इज इक्वल टू tan θ3/2 इंटू tan θ4/4। ये किसके बराबर होगा? e माइनस 1/e प्लस 1। ये बात कितने लोग एग्री करते हैं? इसका रेसिप्रोकल करोगे ना तो कॉट बन जाएगा ना ये। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कॉट बन जाएगा ना। तो सारे रिजल्ट किसके बराबर आएंगे? समझ में आया कि नहीं? तो रिजल्ट तो आपने उसी हिसाब से लिखा। बोलो। अगर ए ई कॉमा 0 से पास कर रहा है तो e माइनस 1/e प्लस 1, और अगर माइनस ए ई कॉमा 0 से पास कर रहा है तो रेसिप्रोकल e प्लस 1/e। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो ये वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी? e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1। देखिए क्या करेंगे। इस एंटी एंगल का डिफरेंस दिया हुआ है, तो θ1 माइनस θ2 कितना दिया हुआ है? 5/2। सही है? बोलो। तब ये बताओ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगी ज्वाइनिंग θ1 एंड θ2? सर x बाई ज्वाइनिंग ए p कॉस θ1 एंड p θ2। क्विक। x बाई a cos of θ1 plus θ2/2, y by b sin of θ1 plus θ2/2 is equals to cos of θ1 minus θ2/2। होगी कि नहीं होगी?
हाँ या ना? अच्छा यही कॉर्ड दी क्या है? सेम है कि नहीं है? तो ये दोनों लाइनें क्या करेंगी? कौन साइड? हाँ या ना बोलो, कोइंसाइड करेंगे कि नहीं एक दूसरे को? जैसे ही कोइंसाइड करेंगी तो एक्स कोइंसाइडिंग की कंडीशन लगाओगे। तो cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 अपॉन AL साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 अपॉन BM इज इक्वल टू -1/√2n आएगा कि नहीं? चेक करियो। अरे हाँ या यस ना? सर। आप बताओ हमें एलिमिनेट किसको करना है? कॉस और साइन। तो इन दोनों को इक्वल करोगे तो यहाँ से cos फिर निकल आएगा, इन दोनों को इक्वल करोगे साइन। साइन। तो बताओ cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 कितना आएगा? और साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 कितना आएगा? दोनों को स्क्वायर करके क्या करेंगे? ऐड। यहाँ से आएगा a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर। यही प्रूफ करना था कि नहीं? बताओ कितने लोग इस बात से एग्री हैं भाई? यही प्रूफ करना था। समझ गए कि नहीं? तो हमने सीधा थीटा 1 थीटा 2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन लिखी और उसको गिवन कॉर्ड के साथ कोइंसाइड करा दिया। वहां से cos थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 और sin थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 की वैल्यू निकाल ली, है ना? दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो थीटा वाला पोर्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि वही तो वेरी कर रहा होगा। हाँ या ना? अब एनी डाल लीजिएगा टेंजेंट ऑफ इलिप्स। टेंजेंट ऑफ इलिप्स, ठीक। तो पहला, अगर कोई पॉइंट ऑन द इलिप्स है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? t इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 फॉर इलिप्स fx y इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या होगा? t इक्वल टू 0। ये कब होगा बताओ? पॉइंट ऑन इलिप्स। fx1 y1 क्या होगा? 0। अगर ऑन द इलिप्स पॉइंट होगा तो fx1 y1 0 होगा ना? ये तो पता है ना? इलिप्स के आउटसाइड पॉइंट होगा तो कंडीशन क्या होगी? से ग्रेटर देन। fx1 y1 ग्रेटर देन 0 होगा, और इनसाइड होगा तो ये मैंने लेस इसीलिए देन। बताया नहीं क्योंकि अंडरस्टूड है कि आपको पता होगा। पता है ना सबको ये बात? तो सही है। यस सर। तो ये टेंजेंट तो t इक्वल टू 0 लिख लेंगे, हाँ या ना? चलिए अगर ये t इक्वल टू 0 लिख लेंगे तो आइए जरा, फॉर इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। तो टेंजेंट दो जगह लिखते हैं। पहला तो ये हो गया इलिप्स, उस पर हमें एक टेंजेंट लिखनी है किसी पॉइंट x1 y1 पे। तो क्या होगी टेंजेंट? x1 बाई a स्क्वायर प्लस y1 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। इस बात से कितने लोग एग्री हैं? हाँ या ना? अच्छा, अब यही टेंजेंट अगर हम लिखें एट p थीटा तो x1 की जगह क्या लिखोगे? सर a cos थीटा 1। और y1 की जगह? a sin थीटा 1। यही टेंजेंट क्या आएगी? x बाई a cos थीटा y बाई b साइन थीटा इक्वल टू 1। ये ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए पैरामीट्रिक पॉइंट थीटा पे जो टेंजेंट होती है वो होती है x बाई ए कॉस थीटा y बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, इसका रोल है। ये टेंजेंट एट पैरामीट्रिक पॉइंट p थीटा है फॉर इलिप्स x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे t पॉइंट पे टेंजेंट लिखते हैं आप पैराबोला के लिए, वैसे थीटा पॉइंट पे आप टेंजेंट लिखेंगे किसके लिए? और वो क्या होगी? x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू, कोई कंफ्यूजन?
गुड, यहाँ तक समझ गया सब लोग? बोलो यस भाई। सर। अब हम बात करने जा रहे हैं एम स्लोप टेंजेंट। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? एम स्लोप टेंजेंट की। वो भी फॉर इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सही है, वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम स्लोप टेंजेंट फॉर इलिप्स दिस, वो क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर हाँ बेटा, सर ये mx प्लस सी में आपने इक्वेशन और टेंजेंसी का सी पुट अप कर दिया है ना? टेंजेंसी का सी ये कहाँ से आ गया? नहीं सर, वो जो आपने कंडीशन वो टेंजेंसी में सी की वैल्यू थी ना। ये कहाँ से निकाली? अभी तो निकाली भी नहीं है सी की वैल्यू मैंने, तो पुट कहाँ से किया? हाँ भाई, एम स्लोप टेंजेंट समझ में आया? अब ये रिजल्ट आया कहाँ से होगा? सिंपल एंड स्ट्रेट। कोई भी लाइन अगर इलिप्स की टेंजेंट होगी तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अब ये कॉन्सेप्ट एकदम समझ लीजिए। मान लो आपको चेक करना हो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी बताओ? अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसकी टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी? क्वाड्रेटिक का इसके जो डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक बनाएंगे उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा भाई? इक्वल टू 0। किसी भी कोनिक के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यही होती है ना, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? अब क्वाड्रेटिक चाहे x में बने चाहे कोई भी क्वाड्रेटिक बने, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो लाइन टेंजेंट है। बोलो, सॉरी, अगर पॉजिटिव है तो लाइन क्वाड है, अगर निगेटिव है तो लाइन आउटसाइड है, अगर जीरो है तो ये एक जनरल कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है जिसको ध्यान रखिएगा। कोई भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर इलिप्स की टेंजेंट है तो बनने वाली क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? तो तुरंत क्वाड्रेटिक बनाओ, दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू उठा के रख दो तो क्या आएगा बताओ? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स। बोलो भाई, और साथ में आएगा प्लस का a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये लाइन टेंजेंट है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। डिस्क्रिमिनेंट उठा कर दो 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 4 a की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर कॉमन लेके हटा दो तो a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। ये और ये खत्म, बी स्क्वायर पूरे से कॉमन लेके हटा दो तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से सी कितना आ गया? प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिखा कि नहीं? इसीलिए आप ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज कर ले जाते हो। क्यों? ये कहाँ से आई? जब हमने यहाँ से क्वाड्रेटिक बना के उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या किया? 0। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो आप एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिख लोगे कि नहीं? आप ई की वैल्यू सीधा उठा के रख दोगे एम के टर्म में? हाँ है ना। ए और बी आप हर बार निकाल ही लोगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फर्क कहाँ आएगा? अगर मैं आपसे कहूं कि इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट फॉर स्टैंडर्ड कोनिक लिख रहे हो कि नहीं? अच्छा, स्टैंडर्ड कोनिक में मैक्सिमम ये हो सकता है, बोलो हाँ या ना? स्टैंडर्ड कोनिक मतलब उसमें एक्स वाई का टर्म नहीं होगा ना, और अगर एक्स वाई का टर्म नहीं होगा तो आप
x माइनस अल्फा स्क्वायर वाई माइनस बीटा स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? तो इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट क्या लिखोगे? y की जगह y माइनस x की बीटा। जगह, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा ना। बोलो भाई, समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है फॉर स्टैंडर्ड कोनिक। तो किसी भी स्टैंडर्ड कोनिक के लिए हम हमेशा m स्लोप टेंजेंट का जनरल रिजल्ट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? हार्डली क्या होगा, x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? x माइनस अल्फा, y की जगह क्या लिखना पड़ेगा? इससे ज्यादा तो चेंज नहीं आएगा। स्टैंडर्ड कोनिक मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट, और अगर उसमें जीरो। एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है तो हम उसको जनरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि नहीं? बस तो उसके लिए m स्लोप टेंजेंट आप लिख सकते हैं। तो टेंजेंट में हमने क्या क्या रिजल्ट पढ़ लिए? एक तो हमने पढ़ा कि अगर पॉइंट x1 y1 ऑन द इलिप्स है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है?